अभी तक हम बहुत से लोगों से ये सुनते आ रहे हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में अमीर बनना है तो आपके पास सैलरी के अलावा भी एक अलग सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सैलरी के भरोसे ही आप कितनी भी मेहनत कर लो आप अमीर नहीं बन सकते। द सीक्रेट ऑफ मिलियनर माइंड बुक के ऑथर टी हार्व एकर का भी अपनी बुक में कुछ ऐसा ही कहना है। वो कहते हैं कि अमीर लोग जो होते हैं ना, वो अपने पैसों से काम करवा कर पैसे कमाते हैं, जबकि जो गरीब लोग होते हैं वो पैसे कमाने के लिए खुद अपना पूरा टाइम देकर पैसे कमाते हैं। मतलब ओवरऑल सबका इनडायरेक्टली यही कहना है। इवन मैं भी अपनी कई वीडियोस में ये मेंशन कर चुका हूँ कि अगर आपको एक रिच लोगों की कैटेगरी में आना है तो आपको एक बिजनेस पकड़ना होगा। एक फेमस ऑथर डेविड बाग भी अपनी यंग एज में कुछ ऐसा ही सोचते थे, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उनकी मुलाकात एक कपल जिम और सू से नहीं हुई थी। जिम जो थे वो डेविड के एक स्टूडेंट थे। जब उनकी मुलाकात दोनों से हुई तो उन्होंने डेविड को बताया कि वो दोनों 50 की एज तक अपनी सैलरी के थ्रू रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। नाउ ये जो बात थी वो डेविड को बहुत ही अजीब लगी, लेकिन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जिम ने बताया, देखिए अभी इस टाइम हम पर कोई लोन नहीं है और हमारे दोनों बच्चों की अब पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। इवन हमारे खुद के नाम पे 2 हाउस हैं, जिसमें से एक में तो हम रहते हैं और दूसरे को हमने रेंट पर चढ़ाया हुआ है, जहाँ से हमारा महीना खत्म होने तक पैसा अच्छा खासा बन जाता है। इन्हीं सब चीजों के कंटिन्यूसली चलते अब तक करीब हमने अपने पास में $2 मिलियन की नेटवर्थ बनाकर खड़ी कर दी। बाकी इसके अलावा भी जिम ने उनको और भी बहुत सारी ऐसी बातें बताई, जिन्हें सुनने के बाद उनका जो जॉब करने वाले को देखने का नजरिया था वो बिल्कुल चेंज हो गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक सैलरीड कपल होने के बाद भी जिम और सू ने ऐसा इसलिए करके दिखा दिया क्योंकि उन्होंने बाकियों की तरह अपनी सैलरी को यहाँ वहाँ की बेकार चीजों में बिल्कुल खर्च नहीं किया, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की इंपॉर्टेंस को बखूबी समझते थे और इसी के चलते उन्होंने उनको बहुत सी ऐसी बातें बताई जिससे उन्होंने अपने पूरे सिस्टमैटिक तरीके से अपने पैसों को मैनेज करना सीखा। और यही चीज हर वो इंसान करने की इच्छा रखता है जो अपनी सैलरी से अमीर बनना चाहता है, पर अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग इस प्रोसेस में कामयाब ही नहीं हो पाते। सो अगर आप भी एक सैलरीड पर्सन है और आप भी अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आज की ये जो वीडियो है ना, ये सिर्फ आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स रखूंगा जिससे आपका आपकी सैलरी के थ्रू अमीर बनने का एक पूरा फ्रेमवर्क बनकर तैयार हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, बी फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड। हर दूसरे इंसान की यही दिक्कत होती है कि भले ही उनकी सैलरी कितनी भी ज्यादा हो, महीना एंड होने तक उनकी सैलरी का भी एंड हो जाता है। लेकिन जरा सोच कर देखिए कि आपकी कंप्लीट सैलरी से सिर्फ आपके खर्चे ही पूरे होते हैं या फिर ये कहीं इधर उधर भी लग जाते हैं। शायद इसका ऑनेस्ट आंसर होगा यस, क्योंकि लोग अपनी सैलरी से अपने बेसिक खर्चों के साथ साथ कुछ ऐसी चीजों पर भी अपना पैसा लगा देते हैं जिनकी उनको एक्चुअल में कोई खास नीड भी नहीं होती, जैसे मोबाइल के अंदर कोई अनइम्पोर्टेंट प्राइम मेंबरशिप रखना, सिगरेट या किसी अल्कोहल जैसी चीज की लत लगा लेना, घर का खाना अवॉइड करके बाहर का खाना खाना, या कोई नया मोबाइल ट्रेंड में आते ही उसको फौरन खरीद लेना। एंड और भी बहुत सारे ऐसे साइड एक्सपेंसेस हैं जो हर किसी के केस में अलग अलग होते हैं। आपके केस में क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बट इन्हीं छोटे छोटे खर्चों का अगर आप सालाना बजट निकालोगे तो आई एम 100% श्योर कि इस खर्चे को देखकर आप जरूर शॉक हो जाने वाले हो, क्योंकि ये जो खर्चे होंगे ये आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा निकल कर आएंगे। इसीलिए अगर आपको अपनी सैलरी के थ्रू खुद को फाइनेंशियली स्टेबल देखना है तो आपको आपके जितने भी साइड एक्सपेंसेस हैं उनको ट्रैक करना होगा एंड जिस हद तक भी पॉसिबल हो सके उन पर लिमिट लगानी होगी। और इसके लिए आप एक पॉपुलर थंब रूल का यूज कर सकते हैं जो है 50-30-20, जिसमें 50% लिविंग एक्सपेंसेस, 30% लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस और जो बाकी 20% है उसमें इन्वेस्टिंग के खर्चे इंक्लूडेड हैं। 30% लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस में इसलिए इंक्लूडेड हैं क्योंकि लाइफ को एंजॉय करने के लिए इतना खर्चा तो अपनी लाइफस्टाइल पर करना फेयर है, लेकिन दिक्कत आपके लिए तब हो जाती है जब आप अपनी सैलरी का पूरा 50, 60 या 70% तक अपनी लाइफस्टाइल पर लगा देते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर है, इसका जरूर ध्यान रखना। जब आप अपनी सैलरी को इस रेशो यानी 50-30-20 में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो पूरी कोशिश करना कि इस प्लान पर आप लंबे टाइम तक टिके रहो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको ये सब करना थोड़ा मुश्किल लगने लगे। बट अगर आप डिसिप्लिन्ड रहते हैं तो कुछ ही टाइम में आप अपनी सैलरी से ही अच्छी खासी सेविंग्स बना सकते हैं। नंबर 2, मेक अ फाइनेंशियल गोल। जब आपको ये लगने लगे कि अब मैं खुद को डिसिप्लिन में रखकर अपनी अच्छी खासी सेविंग्स कर लेता हूँ, तो अब आपके माइंड में ये सवाल जरूर आएगा कि अब क्या करना है, राइट? इस पॉइंट पर आने के बाद अब आप ये सोचने लगते हो कि आप अपने इस पैसों को अब ऐसी कौन सी जगह पर यूज करो जिससे और पैसा आपको मिले, क्योंकि अपने पैसों को सिर्फ सेविंग्स करने के लिए ही बचाने का कोई मतलब नहीं है। आपके पास पैसे सेव करने का एक रीजन होना चाहिए या फिर एक गोल होना चाहिए, और ये करने के लिए आप एक फाइनेंशियल गोल है इसको कंसीडर कर सकते हैं। अपना फाइनेंशियल गोल सेट करने के लिए आपको अपने गोल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है।
शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म। आपको एक पेन और एक पेपर लेना है और उसमें आपको ये लिखना है कि किस किस तरह के ऐसे गोल्स हैं जो आपको शॉर्ट टर्म में अचीव करने हैं, कौन से मीडियम यानी 30s या 40s की एज में, एंड कौन कौन से लॉन्ग टर्म गोल्स हैं जो आपके बुढ़ापे में आपके काम आएंगे। इस तरह से अपने गोल को डिसाइड कर लेने से आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। देखो क्या होता है, बहुत से लोग अपने माइंड के अंदर ही अपने गोल का पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हैं, बट फिर भी उनके लिए उनके गोल को अचीव कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से वो जितना जल्दी अपने गोल को सेट करते हैं वो इतना जल्दी भूल भी जाते हैं। इसलिए ये सब करने के लिए आपको उसको फिजिकली लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट 3 पर जाने से पहले मैं एक बात और इंक्लूड करना चाहूँगा कि अपनी और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से ये गोल सेट करने से पहले ये मेक श्योर कर लेना कि उस पर्टिकुलर टाइम के इन्फ्लेशन के हिसाब से ये फिट बैठता हो। क्योंकि इस छोटी सी दिखने वाली चीज़ में ध्यान रखे बिना अगर आप अपनी प्लानिंग करने बैठ जाओगे तो उस टाइम तक जाकर आपको उतने इफेक्टिव रिजल्ट नहीं दिखेंगे जितना आप सोच रहे थे। नंबर 3, डोंट टेक डेट्स। साल 2018 में हुए एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया के रूरल एरियाज में 35% लोग और अर्बन एरियाज में 22.4% लोग आज भी किसी न किसी कर्ज में डूबे पड़े हैं। साथ ही एक दूसरी स्टडी में यह भी शो किया गया है कि इंडियन पॉपुलेशन के 77% वर्किंग प्रोफेशनल्स आज के टाइम में भी किसी न किसी तरह के लोन पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। प्लस एक होम क्रेडिट सर्वे की अगर मैं बात करूं तो ये कहता है कि 67% इंडियन लोन्स लेने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। ये इतने डेटाज मैंने आपको इसलिए बता दिए क्योंकि ये जो डेटा है वो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, पर ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि इंडिया के अंदर आज के टाइम में भी बहुत ज्यादा लोन लिया जाता है, जिसकी वजह से लोगों का पैसा सिर्फ लोन इंस्टॉलमेंट भरने और इंटरेस्ट चुकाने में ही खत्म होता रहता है, जिससे सेविंग्स तो क्या वो बहुत मुश्किल से ही अपने खुद के खर्चे निकाल पाते हैं। इसलिए अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी सैलरी इन सब चीजों में आपको उलझा कर रखे तो आपको कोशिश करनी होगी कि आप किसी भी तरह का लोन ना उठाओ, क्योंकि कई केसेस में ये भी देखा गया है कि लोगों के लोन उठाने के पीछे का रीजन उनकी कोई इमरजेंसी नहीं बल्कि इससे अपने शौक पूरे करना होता है। बट आपको इस तरह की चीजों का खास ध्यान रखना है और इसे हमेशा अवॉइड करना है। फिर भी अगर आप स्टिल किसी लोन के ट्रैप में ऑलरेडी फंस चुके हो तो इसे चुकता करने के सही तरीके को जानने के लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहूंगा, दैट इज टोटल मनी मेकओवर बाय डेव रैमसे। इस बुक में कई ऐसे आइडियाज और प्लान्स दिए गए हैं जिनके थ्रू आप किसी भी तरह के लोन को आराम से चुकता कर सकते हो। एंड अच्छी बात यह है कि अगर आप यहाँ पर इस पूरी बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो यह आपको कोको एफएम एप्लीकेशन पर बहुत ही इजीली मिल जाएगी। कोको एफएम इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको इसी तरह की कई और भी वैल्यूएबल कैटेगरीज पर बुक्स जैसे सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन, स्टार्टअप एंड बिजनेस आइडियाज, बायोग्राफी एंड स्टॉक मार्केट पर कई ऑडियो बुक्स और बुक समरीज मिल जाती हैं, जो नो डाउट आपकी सेल्फ ग्रोथ में आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। वैसे अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन चुनते हो तो ये नॉर्मली पड़ेगा आपको 399 रुपीज का, बट क्योंकि यहाँ पर टीचर्स डे के मौके पर एक स्पेशल सेल चल रही है जिसमें अगर आप नीचे कूपन कोड सेक्शन में LEARN50 नाम से ये कोड ऐड कर देते हो तो यहाँ पर आपको 12+3 यानी पूरे 15 महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 में मिल जाएगा। पर ध्यान रहे कि ये ऑफर सिर्फ 3 सितंबर से 5 सितंबर तक ही वैलिड है, इसलिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से कोको एफएम डाउनलोड करें और इस ऑफर का पूरा बेनिफिट उठाएं। नंबर 4, रिड्यूस टैक्स पेमेंट। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हर इंसान को अपनी अर्निंग का कुछ परसेंट गवर्नमेंट को एज अ टैक्स देना पड़ता है, फिर चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। बट अगर आप एक यंग अर्निंग पर्सन हैं या फिर अगर आपने नई नई कोई जॉब पकड़ी है तो अभी आपको इस टैक्स के बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी इंडिया में लोगों को टैक्स बेसिकली तब देना पड़ता है जब अभी साल 2022 के हिसाब से उनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा हो जाती है। बट अगर आपकी एनुअल इनकम 3 लाख तक चली जाती है तो आपको गवर्नमेंट टैक्स देना पड़ेगा। पर यहाँ पर कुछ ऐसे तरीके भी एग्जिस्ट करते हैं जिससे आप अपने टैक्स पेएबल अमाउंट को मिनिमाइज कर सकते हैं, जिसमें पहले तो आपको टैक्सेस के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी लेनी होगी, जिसमें आपको पीपीएफ फंड, लाइफ इंश्योरेंस एंड और भी बहुत से ऐसे तरीके मिल जाएंगे जहां से आप सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं। नंबर 5, इन्वेस्ट इन राइट इंस्ट्रूमेंट्स। जब भी बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो ज्यादातर लोग बस इसी मौके की तलाश में रहते हैं कि हमें भी काश कोई ऐसा राजू मिल जाए जो हमको 21 दिन में पैसा डबल करके दे दे। बट अनफॉर्चुनेटली इस तरीके का चमत्कार होना बहुत ज्यादा रेयर है, या आप इम्पॉसिबल ही समझ सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट करके रातों रात अमीर बन जाएं। लोग इस सच्चाई को समझ नहीं पाते और जल्दबाजी में अपना बहुत सारा अमाउंट शेयर मार्केट में लगा देते हैं। पर स्टार्टिंग फेज में ही शेयर मार्केट में चले जाना एक गलत अप्रोच हो सकती है, क्योंकि अगर आप अपने पैसों को सीधे शेयर मार्केट में लगा देते हो
तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पैसे या तो ग्रो ना कर पाएं या फिर डूब ही जाएं। इसलिए अगर आपने जस्ट अभी पैसे कमाना स्टार्ट किया है तो आपके लिए ये सजेशन होगा कि आपको अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा करने के लिए डेप में, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इक्विटी में और मीडियम गोल्स के लिए इक्विटी और डेप दोनों में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि इक्विटी और डेप क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि इक्विटी और डेप दोनों कंपनी के कैपिटल का टाइप है, जिसमें शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बहुत सी चीजें आती हैं। इसको अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो तो इस पर आपको हजारों वीडियोस और आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आप वहां से जानकारी ले सकते हैं। नंबर 6, स्टार्ट SIP। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट सही है तो नो डाउट आप अपने पैसे इन्वेस्ट करके वहां से ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, लेकिन वहीं इस बात को भी अवॉइड नहीं किया जा सकता। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, पर ऐसा एक तरीका है जिससे आप कम रिस्क में अपनी सैलरी से एक पर्टिकुलर टाइम आ जाने के बाद पैसा बनाने की सोच सकते हैं, एंड दैट इज SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आज के टाइम में अपने पैसों को इन्वेस्ट करने का ये बहुत अच्छा और रिलायबल तरीका माना जाता है, क्योंकि पहली चीज तो यहाँ पर इसमें स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में रिस्क कम होता है, और अगर आप इंडेक्स फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो तो पॉसिबली आपको यहाँ पर रिटर्न्स भी काफी सही मिल जाते हैं। इसके अलावा SIP का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हर महीने अपनी सैलरी से एक पर्टिकुलर अमाउंट इसमें आप ऐड करते जाओ और ये प्रोसेस आपकी नजरों में भी ना पड़े, तो इस चीज को पॉसिबल भी आप यहीं पर कर सकते हो, जिससे आपको डिसिप्लिन रहने में भी हेल्प मिलेगी और आपकी SIP में आपका पैसा इन्वेस्ट भी होता रहेगा। एक बार अगर आपने यहाँ पर इसकी आदत डाल ली तो ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कंपाउंड होकर काफी बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो आपको एक सैलरीड पर्सन होने के बाद भी फाइनेंशियली स्टेबल बना सकते हैं। इन्हें याद रखने के लिए आप इन पॉइंट्स का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि टाइम टू टाइम आपकी इन पर नजर पड़ती रहे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको उन सभी लोगों को भी शेयर कीजिए जो इससे हेल्प ले सके। बाकी डिस्क्रिप्शन में कोको FM एप्लीकेशन का लिंक है। इसी तरह की सेल्फ ग्रोथ पर ऑडियो बुक्स और बुक समरीज सुनने के लिए उसको भी जरूर चेकआउट करें। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।